ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। हरि ओम। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड के इस परम पुण्यमय
औपासनिक काल में जब संपूर्ण ऋषि सत्ताएं पुनीत श्रावण मास के आराध्य शूलपाणी प्रभु आशुतोष के अर्चन वंदन स्तवन में लगी हैं, ठीक उसी समय वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगा यद यतवः शुद्ध सत्वा से स्तवित गैरिक प्रधानाविष्टित आश्रम चतुर्थ यति वृंदों का चातुर्मास, ये परम पुण्यप्रद काल अनुष्ठीयमान है और हमारा आप सबका सुकृति आत्माओं का, जिनके ऊपर विश्वात्मा ने ऐसा अनुग्रह किया है, जो अपने सत्व साम्राज्य में प्रतिष्ठित हैं और बड़े आदर बुद्धि से ईश्वरम गुरुमात्मानम की निष्ठा में इस चातुर्मास व्रत के पुण्य काल में प्रति सांध्य धूप दीप नैवेद्य के साथ आसनों परिवेष्टित संयम चित्त मन प्राण से इस काल की प्रतीक्षा करते हुए जीवन का परम सौभाग्य समझ करके ब्रजभूमि शीर्ष जहां गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज का उद्धव कुंड और वृंदारण की अधिष्ठात्री तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भगवती का सुंदर वो कृष्ण और राधा नाम से कुंडद्वयम विराजते और उसी के हृदय प्रदेश में परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के असीम अनुग्रह से प्रसाद स्वरूप कृष्णम वंदे जगत गुरुम के रूप में, जो इनके ऊर्ध्व पाद चिन्हों से विभूषित ये श्रीपीठ का दैवी वेदमय प्रांगण, जिसके गर्भगृह से सांब सदाशिव यंत्रराज और हमारे त्रेतायुगीन परमात्मा शिव के सर्वस्व प्राणधन, उनके मानस में जिनका चरित्र, जिनकी नयनाभिराम झांकी, जिनका अमृतमय वो मणिमय नाम प्रतिपल रोम रोम में श्वास श्वास में स्मृत होता रहता है, उनके पार्श्व विग्रह संधि से अनेक काल तक, युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक जे मुकुटमणि ग्रंथ शतकोट विस्तार शाखा वाला विराजित था और परम तपोमयी भगवती पार्वती के निमित्त इस मानस मंदाकिनी का अविरल अजस्र प्रवाह हम सभी जीव जगत के ताप संताप पाप को समन करते हुए प्रवाहित हुआ। आज इस श्रीपीठ की संध्या से हम उसी उमा माहेश्वर के संवाद में, जो उनका सर्वस्व है, आराध्य प्रभु श्री राम, अभिमुक्त काशी और पुण्यशैला भगवती अवधपुरी सरजू माता के तट पर आसनासीन एकादश रुद्रमूर्ति, जिनका रोम रोम प्रभु श्री राम के गाथा में सदा अवगाहित होता रहता है, उनके प्रसाद से ऋषि सत्ताओं का ये जो नाद अत्यंत प्राचीन सनातन इस वैदिक भारत राष्ट्र की जो आत्मा है, ऐसा सुंदर पुण्य श्लोक कीर्ति का पावन चरित्र
अंतःकरण में स्थित नित्य बोधमय गुरु की प्रेरणा से जो स्पंदित हो रहा है, आइए हम सभी भगवान माहेश्वर के हरित पुंडरीक और मानस क्षितिज पर जो निरंतर तरंग मालिकाएं जिसकी जायमान हो रही हैं, ऐसे ग्रंथ का सृजन करने के लिए साक्षात कलिपावना अवतार प्रातः स्मरणीय कविकुल चूड़ामणि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जिस विश्वेश के अनुग्रह ने आकर्षण किया, ऋषि सत्ता का कार्य लेखनी का विषय बना, आज उन्हीं भावधारा में हम प्रवेश करते हुए उन्हीं मंत्रों का स्मरण करते हैं कि यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविनां। बड़े प्रेम से आप सभी कई संध्या से श्रवण कर रहे हैं। सबका पुण्य विदित हुआ है। श्रावण मास में शिव का सर्वस्व राम नाम, शिव शिवेत की भावधारा तो चलती है, लेकिन भगवती गिरिजा से कहते हैं सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। तो ऐसे शिवराम की संयुक्त संधि जो इस भारत राष्ट्र ऋषि सत्ता का अद्भुत संगम और प्राणमय कोश है, श्रीपीठ युगल विहारी सरकार के इस गर्भ श्रीपीठ से हम सभी उसमें प्रवेश करते हैं। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविनां श्री शंभुनां दुर्गमम्। ऐसा दुर्गम, ऐसा दुर्लभ शिव के निज मानस में वो जायमान, जिनका माहेश्वर का मन मधुप बना हुआ है, वो किस लिए? संपूर्ण जीव जगत का सर्वस्व, सबई लाभ जग जीव कहाँ। जीव जगत को संपूर्ण लाभ देने वाला, कैसा लाभ? परमात्म लाभ, ईश्वर अनुग्रह का लाभ। और भगवान की अविचल भक्ति का लाभ, अविरल भगति विरति सत्संगा। ऐसा श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषम, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्त मनीषम। परमात्मा श्री राम के युगल चरणार विंद की अविचल भक्ति, अखंड भक्ति, भक्ति माता का प्रसाद प्राप्त करने के लिए प्राप्त ये तु रामायणम। रामायण तो अनेक सा हैं, लेकिन सांब सदाशिव के मनोकोश में चिरकाल तक विहार करने वाली मानस संहिता की कर्णिका वो अनेक सा नहीं, अप्रतिम, अनुपमेय, अनिर्वाच्य, केवल केवल का श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदाम केवल केवल है। तो यह श्रीमद् श्री रामचरित मानस धर्म ग्रंथ आर्य संस्कृति का मुकुटमणि, जो शूलपाणी माहेश्वर का सर्वस्व है, जिस मानस बोधामृतम में ऋषियों के अनुग्रह से, गोवर्धनाधीश के प्रसाद से त्रेता युगीन परमात्मा जो शिव के सर्वस्व हैं, इस श्रावण मास में उनके प्रीत्यर्थ, जीव जगत के कल्याणार्थ, उनके आराध्य का यत्किंचित ये भावस्तवन वाक्य पुष्पोपहार उनके श्री चरणों में निवेदित हो रहा है।
तो श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदम्, ये भावधारा कह रही वो सभी भाग्यवान हैं जो आज आदर बुद्धि से अपने अपने गृह में, अपने घर के पूजन स्थान में या कहीं किसी कार्यवश यात्रा में हैं, लेकिन उनको समय का ज्ञान है और समय के ज्ञान से अत्यंत आदर बुद्धि से ईश्वर सत्ता, गुरु सत्ता को नमन करते हुए शांब सदाशिव के संपूर्ण उत्पात को, विषाद को समन करने वाले परम अनुग्रहमय पुण्यप्रद, कैसा संवाद, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, एक साथ पुण्य का वर्धन करने वाला, ज्ञाता ज्ञात पाप का समूलोच्छेदन करने वाला, परम विज्ञानमय आर्य संस्कृति ऋषि आत्माओं से पूत विशुद्ध विज्ञान भक्ति को प्रदान करने वाला, मुक्त कंठ से करामलक सदृश भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अखंड भक्ति प्रदान करने वाला कौन? ये रामायण। रामायण तो कोट शतकोट विस्तार के हैं, अनेक सा रामायण हैं, लेकिन कहा उसकी विशेषता जो शिव का सर्वस्व है, श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदम्, इदम्, ये श्री रामचरितमानस रचि महेश निज मानस राखा। और केवल मानस नहीं, ये तो मानस बोधामृत श्रीमद् श्री रामचरितमानस धर्म ग्रंथ। तो कहा भक्त्यावगाहं तिजे, भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अपना सौभाग्य समझ के, जैसे आंजनेय सरकार अंजलिबद्ध कृत मस्तक अंजलिम, अंजलि बांध के मस्तक पर लगा के, मस्तक को झुका करके अपने आराध्य प्रभु ठाकुर जी के चरित्र को श्रवण करते हैं, पलकें अश्रुपूरित हो जाती हैं, निज भाग्य गौरव गाथा से रोम हर्षण होते हैं और मुहुर मुहुर वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, इस मुद्रा में कहा भक्त्यावगाहं तिजे, जे के जना है, कोई भी कहीं से भी इसका अवगाहन करता है, तब ते संसार पतंग घोर किरणयी दहयन्ति नो मानवाः, जीव जगत के मानव मात्र की कल्याण की भावना का आर्ष ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस है। इसलिए बाबा ने कहा कि रामचरित मानस ये नामा सुनत श्रवण विश्रामा, इस श्रांत क्लांत जीव जगत परम विश्राम को पाता है। विज्ञानमय भक्ति का प्राकट्य होता है और इसकी विशेषता है कि यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन शमन विषादा। आज इस ग्रंथ की महिमा उमा माहेश्वर का स्मरण करके सादर शिवहि नाय पद माथा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, नौमी भौम बार मधुमासा, देश काल का स्मरण करके और भक्तों की भक्ति की निर्विघ्नता सिद्धि हो, सबके अंतःकरण में यथार्थ मानस बोध का प्रकाश हो,
संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत में प्रीत रीत का संचार, ईश्वर साक्षात्कार का लाभ निर्विघ्न संपन्न हो सके, उमा माहेश्वर की इस वाणी का अमोघ आशीर्वाद रोम रोम को, गृह कुटुंब को आप्लावित करे, इसके लिए संत हृदय में एक मांगलिक भाव, एक आचरण का भाव, एक मंगलाचरण का भाव जागृत हुआ, जो हमारी वैदिक उपासना पद्धति का प्राण है। ध्यान से इस पर हमें मनन करना होगा, सृजन करना है राम गाथा का। श्री रामचरितमानस स्मरण हुआ, नाम रूप देहात्मक तादात्म का नहीं कि मूल कृति किसकी है। उसको बोध में इस अमृत को सांब सदा शिव के श्रीमुख का अमृत यत्किंचित संध्या द्वय में संप्रेषित किया गया, लेकिन इसकी आधारशिला हमारे आराध्य को क्या प्रिय है, जिसके हम चरित्र में अवगाहन करने जा रहे हैं, जो परात्पर अव्यक्त विश्व ब्रह्मांड सत्ता का अधिष्ठान, त्रेता युगीन परमात्मा किस दिव्य चिन्मय कलेवर धारण करने का हेतु है। शब्द दीपा वसुंधरा का एकमात्र साम्राज्य, ये श्री भारत राष्ट्र अजनाभ केवल सरिताओं का, गिरि काननों का, पर्वतमालाओं का ये स्थूल आकाश पिंड भौगोलिक भूमिखंड नहीं, ये भूमि देवमयी है, ये भूमि धर्ममयी है, ये भूमि तीर्थमयी है, ये भूमि आराधना की है, ये भूमि उपासना की है, ये भूमि तपस्या की है, ये भूमि प्रति प्रभात वंदन की है, जहाँ स्नान भी वंदन के लिए होता है, जहाँ स्नान भी अर्चन के लिए होता है, जहाँ का परिधान धारण करना भी इस स्मरण के साथ होता है, जहाँ का आहार भोजन भी ईश्वरार्पित होता है, जहाँ का सोना उठना बैठना भी मंगल स्मरण के साथ होता है। ये धर्ममयी भूमि है। इस धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब वैदिक अनाचार, जब जब अवैदिक अनाचार वैदिकता को क्रंदित करता है, पाश्विकता का नग्न नृत्य होता है, राजसत्ता का प्रमाद होता है, तब तक इस प्रकृति के पर्यावरण को विशुद्ध सत्व में स्थापित करने के लिए सनातन वैदिक भारत राष्ट्र की जो आत्मा है उसको भास्वित करने के लिए, यहां देव संपदा की संरक्षण के लिए क्षीर सागर से देवों की सभा स्तमनरत चित्त मन प्राण को गोलोक धाम में प्रविष्ट कराती है, और वहां से नारायण नामधेव शंख चक्र गदा पद्मधारी महाविष्णु जो इसका संपोषक है, उनकी गगनवाणी आती है, और दिव्य कलेवर इस भारत राष्ट्र के क्षितिज पर मोक्षपुरी अवध में त्रेता युगीन पूर्ण अवतार राघवेंद्र सरकार का चतुर्व्यूह के साथ और द्वापर युगीन परमात्मा की मोक्षपुरी माथुर मंडल, सरजू का पावन तट और श्री यमुना जी का पावन तट दैवी
विमानों से, सत्ताओं से आच्छादित होता है, आह्लादपूरित होता है, और उस सनातनी आवाज यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अघटन घटना पटियसी भगवती विष्णु और माया अवतार का विधान करती है, और उस विधान से भारत राष्ट्र के सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए ये हमारे अवतारी का अवतार इस भारत के रज रज में क्रीड़ा करता है, वो धर्म की क्रीड़ा करता है। ऐसा मंगल विधान जो सनातन भारत राष्ट्र की आत्मा सारंग पाणी प्रभु श्री राम, राष्ट्र की आराधना पद्धति, भारत राष्ट्र की औपासनिक भावधारा, कुटुंब से लेकर प्रजा तक, राष्ट्र तक कैसे प्रति प्रभात से स्पंदित होती है, जागृत होती है। अवतार लेकर के हमारे अवतारी उसकी प्रतिष्ठा वाणी से ही मात्र नहीं बल्कि सत्यम बद है, लेकिन धर्म तो आचरण से होता है। इसलिए धर्मम चर, तो प्रभु श्री राम ने अपने चरित्र से किन किन भावों से, किस आराधना से, किस मंगलाचरणों से वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की। शिव के मानस में जो भावधारा है उसमें प्रवेश करके श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस अविरल सनातन वैदिक राष्ट्र की भावधारा जो मूर्तिमान प्रभु सारंग पाणी के राम का रामत्व है, उस आचरण को मंगल क्रीड करने के लिए, हमारे आप तक पहुंचाने के लिए, उस आराधना पद्धति को, उस मंगल आचरण की पद्धति को, उस रामचरित को बड़े ही युक्ति से, ईमानदारी से, आदर बुद्धि से प्रतिष्ठित करने का हमारे आपके बीच में सुंदर, सराहनीय, अत्यंत वैशिष्ट, विशुद्ध पद प्रयास किया। इसलिए रामायण तो अनेक हैं, सबको प्रणाम है, लेकिन श्री रामचरितमानस सनातन वैदिक राष्ट्र की सनातन आचार परंपरा की प्रतिष्ठा की, औपासनिक भावधारा की प्रतिष्ठा की, और उसके साथ साथ हमारे आराध्य जो पूरा सनातन धर्म पंचदेवात्मक है, सृष्टि आरंभ से लेकर के और प्रलय पर्यंत बीच के कालों में भले अवैदिकता का, अनाचार का, पापाचार का प्रवेश हो जाए, लेकिन नारायण समारंभ द्वापर जुगीन परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र तक जो भावधारा हमारी अविरल रही, बीच के काल में कुछ विभ्रम हुआ, जो पंचदेवोपासना, भारतीय संस्कृति, भारतीय हमारी मर्यादाएं, धर्म की अक्षुण्ण श्रृंखलाएं यत्किंचित झंझकृत हुई, उसके बीच में आज से 2500 वर्ष पूर्व सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, पुनर्प्रतिष्ठा के लिए हमारे बीच माहेश्वर का अवतार हुआ। कल्यादौ द्विसहस्रांते लोकानुग्रह कामया चतुर्भि सह शिष्यस्तो शंकरो अवतरिष्यति। और भगवान आदि शंकराचार्य के उद्दात व्यक्तित्व ने 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण करके और 32 वर्ष की आयु तक इस भारत माता के सुंदर सांस्कृतिक वैदिक परिधान को पुनः नूतन किया। भारत के चारों कोनों में
श्री अलकनंदा का पावन तट, नर नारायण की तपोस्थली बद्रीनाथ, पूर्व दिशा में श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रिका, दक्षिण दिशा में भगवान रामनाथ का ज्योतिर्पिंड साक्षात तुंगभद्रा का तट, पश्चिम दिशा में हमारे द्वारिकाधीश और मोक्ष पुरियों के बीच हमारी जो औपासनिक भावधाराएं हैं, जिसके प्रभाव से जब हमारी वाणी स्तोत्र बन जाती है, हमारे सारे आचरण अभिनंदनीय हो जाते हैं, हमारे रोम रोम में ये सारे प्रकृति पर्यावरण कैसे मांगे बारिद देहु जल, हमारी याचना पर, हमारी कामना पर, हमारे मनोरथ को सिद्ध करने लगती है। ये प्रकृति भी हमारे लिए शुभ हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। वो सामर्थ्य उस मंगलाचरण का है, विशुद्ध अंतःकरण से की गई प्रार्थना का है। और वो प्रार्थना सनातन वैदिक राष्ट्र में जो प्रभु श्री राम के चरित्र से, जीवन से प्रतिष्ठित हुई है, वो पंचदेवोपासना है। त्रेता युग का, चाहे वो सूर्य वंश रहा हो, चाहे त्रेता युग का वो मिथिलापुरी रही हो, राज सत्ताएं, धर्म सत्ताएं, विश्व राष्ट्र पंचदेव पासक रहा है। ये पंचदेव हमारे मंगल का विधान करते हैं। ये हमारी पूरी प्रकृति पंचदेवात्मक है। बीच के विभ्रम काल ने इस मानव जात को भ्रमित कर दिया। आदि शंकराचार्य भगवान ने इस श्रुति स्मृति पुराणोक्त लोक कल्याण की भावना से उसकी पुनः प्रतिष्ठा करके भारतीय आस्था से सुंदर एक सुजस सटमत संस्थापनाचार्य अर्थात पंचदेवोपासना की प्रतिष्ठा करके हम सबका मंगल विधान, वैदिक शास्त्र के उपासना का निहितार्थ और उसके साथ साथ जो वेदांत सिद्धांत का जीव जगत है, जिसको अद्वैत सिद्धांत करते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः। कल आपने पूर्व संध्या में सुंदर मानस का कण स्पर्श किया कि सबई लाभ जग जीव कह। इस जीव का परम सौभाग्य हो जाता है जब परमात्मा उसके नेत्र का विषय बनता है। हम ऐसा जीवन जीते हैं भारत में आके। भारत में ये केवल शरीर हम भोग के लिए नहीं धारण किए हैं, ये तो कई जन्म से हमने जो शरीर को सर्जन विसर्जन धारण करना और छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाया है। अब हमारा अंतिम जन्म होना चाहिए, मृत्यु का उद्यापन होना चाहिए। जन्मत मरत दुसह दुख होई, आत्मनो मोक्षार्थाय का मार्ग प्रशस्त करके। और हम कैसे इन भारतीयों को, नाम रूपधारियों को, चाहे जिस भी राष्ट्र में हो, सनातन धर्म के वैदिक उपासना के रहस्य को समझा सकें और उनको भवबंध की मुक्ति का उपाय कर सकें। उसके लिए हमें मंगलाचरण को समझना होगा। तो जीव और जगत, जगत अर्थात नाम रूप का संबंध, जगत अर्थात पर्यावरण, जगत अर्थात जो हमको धारण करके रखा है, जीव ने जिसको धारण किया है और जीव को जिसने धारण किया है, ये अन्योनाश्रय संबंध। क्योंकि नाम रूपात्मक जगत, हम तो जीव हैं, लेकिन जितने भी जीव हैं उनकी अभिव्यक्ति नाम रूपात्मक जगत से होती है, अर्थात इस काया से होती है, कलेवर से होती है, स्थूल दृष्टि से होती है। और ये पर्यावरण के 5 महाभूत हैं, जीव और भूत। तो एक भूत नहीं, ये 5 महाभूत हैं। तो हम मंगलाचरण किस विधान से करते हैं? हमारे अवतार कार्य अपने चरित्र से किसकी प्रतिष्ठा करते हैं? प्रति काल, प्रति प्रभात, प्रति स्नान
हमारा वंदन कैसे हो जाता है। जाने या अनजाने हम इसी अपने पंच महाभूत को लेकर के सनातन वैदिक की परम पवित्र उपासना से इन महाभूतों से और पर्यावरण से जोड़ते हैं और उसके जो आराध्य हैं उनका अनुग्रह जब प्राप्त करते हैं तब हमारे जीवन में शुभमति, शुभ गति, उपासना की धारा, सत्व का साम्राज्य और हमारी वाणी स्तोत्राणि सर्वा गिरो, हमारी एक एक वाणी, एक एक चिंतन क्या हो जाती है, वाणी स्तोत्र बन जाती है। हमारी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है। सर्वं खल्मिदं ब्रह्मा, और मानस कहता है तब हृदय के जब नेत्र खोलते हैं गुरु प्रसाद से, तब ये जगत हमें राग द्वेषमय नहीं दिखाई देता है, ये मरण धर्मा नहीं दिखाई देता है, ये संपूर्ण जगत हमें ब्रह्ममय दिखाई देता है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, हम वेदांत के अद्वैत सिद्धांत में जाते हैं। वेदांत के अद्वैत सिद्धांत में रह करके अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये जीव ईश्वर का सनातन अविनाशी अंश होते हुए भी कैसे इन महाभूतों के साथ जब आज अनेक काल से संसरण कर रहा है तो मंगल आचरण की मर्यादा क्या है, इसकी प्रतिष्ठा त्रेता युगीन परमात्मा कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने अपने गृह से आरंभ किया और हम उसे श्रवण करेंगे। लेकिन आज बार बार दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी की, हमारे सनातन वैदिक राष्ट्र धर्म के प्रतिष्ठा करने वाले, और आज सौभाग्य है इस वाणी के माध्यम से श्रीपीठ के गर्भगृह से जितने भी साधक आत्मा इसको श्रवण कर रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम में रहने वाले हों, अपने को किसी जात या मान्यताओं में पंथ मत में बांट करके रखे हों, लेकिन सनातन धर्म की वैदिक सार्वभौमिकता और सिद्धांत को श्रवण कर लेना आवश्यक कर्तव्य है कि सनातन धर्म जीव और शरीरधारियों का मात्र एकमात्र धर्म है। राम तत्व, मर्यादा पुरुषोत्तम, भारतीय आस्था का अवतारी विग्रह, संपूर्ण जीव जगत के पर्यावरण की, सनातन वैदिक राष्ट्र की अवधारणा और सांस्कृतिक चेतना आत्मा की प्रतिष्ठा है और राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, नैतिकता की प्रतिष्ठा है और नाम रूपात्मक जगत के पंच महाभूत की कैसी तात्विक अभिव्यक्ति जिसका एकमात्र लक्ष्य है तमाच्छादित प्रपंच का समूलोच्छेदन, सत्व साम्राज्य और दैवी संपदा की प्रतिष्ठा, जो प्रारंभ होनी चाहिए कुटुंब से, लेकिन ध्यान जा रहा था मंगलाचरण का। हम सभी अपने ध्यान को केंद्रित करें। हम जीव हैं, अव्यक्त हैं, अदृश्य हैं। कहा अजो पिशन्न अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन, भूतानाम हम संपूर्ण प्राणियों का एकमात्र ईश्वर, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, वो आत्म योनि है, दिव्य जन्म कर्म वाला है, लेकिन वाणी से गुणानुवाद करना है तो काया की आवश्यकता है, श्रवणेन्द्रिय की आवश्यकता है, दृश्य इंद्रिय की आवश्यकता है, इस कलेवर की आवश्यकता है, और इस शरीर रूप में, पिंड रूप में, ब्रह्मांड रूप में, नाम रूपात्मक जगत जो जीव को आवृत करके हमको आपको रखा है, जो पर्यावरण है वो धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। ये तो अवैदिकों की मूढ़ता की अभिव्यक्ति है। इसलिए सारे सर्वमत पंथ को ये रहस्य समझना चाहिए कि जीव और शरीरधारी मात्र का, चाहे किसी भी राष्ट्र में जन्म लेने वाला हो, उस सब का मूल क्या है? सनातन धर्म, वैदिक राष्ट्र धर्म है, विश्व मानव का। इसलिए कहा मानवाह, मानवाह कहा आल वयम सर्वे, ये यूनिवर्सल जो सार्वभौम सिद्धांत है, क्योंकि कोई जीव बिना शरीर के अपनी अभिव्यक्ति नहीं करता है। तो जीव और भूत
ये भूत कैसे हैं? कहा भूत ही नहीं, महाभूत। ये महाभूत कितने हैं? कहा 5। और मंगलाचरण में आज विचार करते करते ये 5 मानो पंच देवों की मांगलिक औपासनिक भावधारा है। बड़ा इसका सैद्धांतिक क्रम है। इसलिए पक्षपात और हठ को छोड़ करके श्रुतियां कहती हैं ये जो हमारा शरीर है, जितने भी शरीरधारी हैं उन्हीं पंच महाभूतों के आंशिक द्रव्य गुण समवायता का एक पिंड है। और जो पंचदेव हैं, ये जो तन मात्राएं हैं, उनके अधिदेव हैं। इसलिए सदैव मंगल विचार के लिए, मंगल प्राप्ति के लिए, मंगल प्रतिष्ठा के लिए, मंगल आचरण के लिए, चतुर्दिक शुभत्व के लिए, निर्विघ्नत्व के लिए और अमृत बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए ये शिव का मानस सबसे पहले मंगलाचरण का विधान करता है। इसलिए सभी सोपान, सप्त प्रबंध छंद सोपाना, श्री रामचरित मानस के जो सप्त सोपान हैं वो मंगलाचरण से आभूषित हैं। स्मरण कराया भगवान आदि शंकराचार्य को षटमत संस्थापनाचार्य कहते। त्रेता युग पूरा सूर्यवंश पंचदेवोपासक था। उपासना में प्रवेश करने से पहले थोड़ा बोधामृत में आते हैं, जो वैदिक श्रुतियों का अमर सिद्धांत सबको चिंतन मनन करने के लिए आह्वान करता है। पंच महाभूत का तत्व प्रारंभ होता है आकाश तत्व से। आकाश, महाकाश, हमारी दृष्टि इस मानस के बोध से सनातनी सिद्धांत में महाकाश में प्रवेश करे, जो हम की जीव के साथ हम पिंड हैं। ये ब्रह्मांड नाम रूपात्मक जगत और हमारी व्यक्ति, तो कहा इस आकाश से उत्पत्ति हुई। केवल आकाश, कहा महाकाश। ये पंच महाभूत, आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति। कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जो आकाश रहित अपने जीवन की सत्ता को एक पल के लिए भी जी सकता है। ध्यान देना, इसलिए सनातन वैदिक धर्म सार्वभौमिक है। जिन्हें जितने भी मजहब, पंथ अपने अपने भावधारा से, हम ग्रंथ तो नहीं कहेंगे, वो जो कुछ भी लेखन किए हैं, आज सर्व जीव दयाप्रद गोवर्धन श्रीपीठ से इसका प्रकाश हो रहा है। आकाशाद वायो, आकाश न हो तो अत्यंत विश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन आकाश के बिना अवकाश कैसे प्राप्त होगा। ये जो हम गमनागमन कर रहे हैं, धरती से लेकर आकाश तक जो विश्व राष्ट्र जगत में उड़ानें भरी जा रही हैं, एक छोटे साधन से लेकर के, पद गमन से लेकर के वायु गमन तक की यात्रा जो हो रही है, और इस काया में भी ये जो अन्नमय, हमारे प्राणमय आदि आदि कोश हैं, जो रक्त का नाड़ियों में संचार है, हृदय पुंडरीक है, इसका अवकाश न होता, अंतर आकाश और बाह्य आकाश का अवकाश न होता, तो हमारा आपका संचरण कैसे होता। एक बात, आकाश रहित किसी भी जीव और जीवन की सत्ता नहीं। ये हमें पर्यावरण धर्म आवेष्टित करके रखा है, कोई इससे अतिरिक्त नहीं। आकाश से वायु की उत्पत्ति, और वायु ये महाप्राण है। एक क्षण भी ये वेंटिलेटर काम नहीं करेगा जी। एक क्षण भी हमारे प्राणेश्वर का प्राण जो विचरण कर रहा है, इसकी सत्ता को हमने शायद अवहेलित कर दिया है, इसको समझा नहीं।
इसलिए भारतीय उपासना धारा में हम आकाश तत्व को कहते हैं ओम श्रीमन आकाश मूर्तये नमः, ऐसे। और जब हम आकाश कहते हैं तो आकाश तत्व का अधिष्ठान कौन है? हमारे माहेश्वर हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारतीय उपासना में आकाश तत्व सदा शिव है, इसलिए कहा चिदाकाशम आकाश मूलम तुरीयम। पहले नमस्कार किया कि नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम। ऐसा वो विभु है, व्यापक है। वो क्या है? आकाश तत्व, ईशान। आकाश तत्व सदाशिव। इसलिए शिव की उपासना से वैदिक सनातन धर्म में अपने सर्व प्रकार की मांगलिकता का विनियोग किया है। कोई भी नाम रूपधारी जगत शरीरधारी कहीं है तो उसे भगवान शिव को अपनी कृतांजलि नमस्कार निवेदन करने में, स्तवन करने में, उपासना करने में, अपने चित्त को उस तत्व में जोड़ने से कोई भी परहेज नहीं करना चाहिए। आकाशात वायोर। और नारायण ये सुन लीजिए, आकाश की तन्मात्रा क्या है? तो कहा शब्द गुणाकाशः। अभी देखिए आकाश का शरीर से संबंध क्या है? आकाश की कौन सी तन्मात्राएं है? तो कहते हैं शब्द गुणाकाशः। आकाश का गुण शब्द है, और ये शब्द और आकाश का सीधा संबंध हमारे और आपके शरीर से। शब्द आप किस इंद्री से ग्रहण करते हैं? तो श्रोत इंद्री है। कोई भी कर्ण इंद्रीधारी शरीरधारी ऐसा नहीं होगा जो शब्द को अबाध श्रवण करने की कांक्षा आकांक्षा न रखता हो। तो शब्द श्रवण, शब्द संघात, आकाश शब्द गुणाकाशा की तन्मात्रा, एक काया की कर्ण इंद्री और इसका निर्विघ्नत्व अर्थात ये उमा शंभु का सुंदर संवाद श्री रामचरितमानस आपको अगर हृदय में प्रवेश होने वाला है तो केवल इस कर्ण इंद्री से ही प्रवेश होने वाला है। इस श्रोतांजलि से ही पान हो सकता है। इसलिए इस शिव का असीम अनुग्रह हम सभी जीवों को है। और महाभूत का पहला आकाश जिसके आराध्य भगवान शिव है। अब श्रुति कहती है आकाशाद वायोर। आकाश की असीम अवकाश में व्याप क्या है? श्रुति कहती नमस्ते वायो। आकाशाद वायो, यही सांब सदा शिव का स्वरूप है। अब आप शब्द को, प्राण को, संवाद को, तरंग को केवल एकांगी नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत ऐसे जो नाम रूपात्मक स्वरूप में अपने को व्यक्त करते हैं, चाहे किसी भी मजहब पंथ के हों, उनको जानना चाहिए कि उनका एकमात्र धर्म, उनकी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, सनातन धर्म की अभिव्यक्ति, ये पंच महाभूत और उनके अधिदैव जिनका मंगलाचरण और मंगल विधान किया जाता है। तो वायु हमारे यहाँ शक्ति तत्व है। और इस शक्ति में वो हमारी षोडश मातृकाएं, अष्टोत्तर सत्य उनके पीठ संस्थान हैं, अनेक सा उनकी वृत्तियां हैं, अनेक सा उपासना पद्धतियां हैं। और वो महादेव भी जैसे हम जातक के द्वादश
लग्न स्थान होते हैं, वैसे ब्रह्मांड के इस भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्पिंड हैं, महाभूतों के भी पिंड हैं, वो 18 हैं। इनकी बड़ी लंबी व्याख्या है। तो इस वायु का शक्ति की तन्मात्रा क्या है? क्या ये शक्ति वायु स्पर्श गुण से अपनी वैशिष्ट धर्म को धारण किए हुए है। हम कहीं भी हों, लेकिन वायु स्पर्श से हमें कैसे आह्लादकत्व, आरोग्यता, शुभ सृजन, शुभमति और एक अप्रतिम शक्ति हमारे अंतःकरण में उड़ेलती है। वो इच्छा शक्ति है, वो क्रिया शक्ति है, वो ज्ञान शक्ति है, वो त्रिगुणात्मिका है। इसलिए पूरा सनातन वैदिक राष्ट्र शक्ति की उपासना करता है। वो शाम व सदाशिव के चरणों में श्रावण मास में अपना अर्चन वंदन निवेदन करता है। और पूरा सूर्यवंश, जिसके सनातनी कुलकेत सारंगपाणी प्रभु श्री राम हैं, उसी आराधना भावधारा में प्रस्थान करते हैं। इसलिए सनातन वैदिक आत्मा गोस्वामी तुलसीदास जी को अभिप्राय है कि हम अपने ऐसे उमा शंभु संवाद श्री रामचरितमानस में जो उपासनिक भावधारा है, जो मंगल आचरण की भावधारा है, जो पंचायतन है, उसका पहले प्रवेश करें। श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब श्रुति कहती है वायो वायोरग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति, और तन्मात्रा वायु की बताया स्पर्श। उसकी इंद्रिय हमारी त्वचाएं हैं जो स्पर्श के बारे में बोलती। संपूर्ण शरीर को जैसे त्वचाएं आवृत करके रखी हैं, वैसे आकाश को गुरु ने कहा, ब्रह्म विद्या ने कहा, सर्वत्र वायुर्गो महान। ये महान आकाश संबोध्य और वायु, उसमें सर्वत्र कोई भी स्थान रिक्त नहीं है जहां वायु का विचरण न होता हो। इसलिए मानव मात्र को सनातन धर्म को समझ लेना चाहिए। और राम ऐसे ही सनातन प्रतिष्ठा के आलोक स्तंभ है, और उनका चरित्र हमारे शिव मानस का सर्वस्व है, नाम रूपात्मक जगत का संगम है। वायोर अग्नि, अग्नि इसकी हमारे महाभूत के जगत में साक्षात नारायण भगवान सूर्य हैं। अग्नि तत्व पंचदेवोपासन के उत्तमारी हैं, सूर्य हैं। और जानते हैं सूर्य की तन्मात्रा क्या है? रूप है। और उसका संबंध आपके किस इंद्रिय से है? उसका संबंध आपके चक्षु से है, नेत्र से है। रूप देखने का काम कौन करता है? रूप देखने का काम ये नेत्र करते हैं। नयन विषय मोकहु भयउ। और जब केवल आंखें चर्म चक्षु नहीं देखता है, अरे भारत का सूर्य ऐसा है, जब वामन भगवान का उपनीत संस्कार हो रहा था तो सविताम सावित्रीम अब्रवीत, सविताम सावित्रीम अब्रवीत। भारत का सूर्य आकाश मंडल से ओम भो ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, सारी ऋषि आत्माएं जिस वेद माता गायत्री को वर्ण करती हैं, उसका पाठ भारत का सूर्य कर रहा था। भारत की धरती बोलती है, आकाश बोलता है, पाताल बोलता है। और मैं क्या कहूं, गोकर्ण जी को तो उनकी मुक्ति का उपाय, भ्राता के पितृत्व से मुक्ति का उपाय सूर्य की रश्मियों ने कहा कि भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। तो भारत की उपासना को समझना होगा जी। भारत की मूर्तियां हंसती हैं, भारत की मूर्तियां बोलती हैं, इसलिए भ्रम दूर करो। खसी माल मूरत मुस्कानी, हमारी ऐसी चेतना की भावधारा है कि मूर्ति गिरजा की मुस्कुराती है और अपनी माला किशोरी जी के भाल पर उड़ेल देती है।
हमारे देव बोलते हैं, मंगल का विधान करते हैं। और भारत के भी लक्षण विषय सुन लो, भारत का प्रेत भी बोलता है और भारत का पितर भी बोलता है, क्योंकि यहाँ जीव भी नित्य है और उसके संबंधी भी नित्य है। श्रीमन नारायण भगवान की। इसलिए राम भारत की उपासना, वैदिक सनातन राष्ट्र की आत्मा है, उसका आचरण लिपि करने जा रहे हैं, तो हमें कान से सुनना होगा कि उसका आचरण क्या है। इसलिए मंगलाचरण, मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणात्मने, उनका मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण बिना पंचदेवोपासना के नहीं होता है जी। इसलिए प्रथम सोपान में षड ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा के समग्र गुणों का 6 मंत्रों में मंगलाचरण किया। और वैदिक मंत्र बोलते हैं चक्षो सूरजो अजायत। तो जो रूप है ना, ये आंखें जो रूप देखती हैं, रूपम प्रतिबभूव, ये सूर्य नारायण से उत्पन्न होता है। बोलो सूर्य भगवान की जय। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आज जो लोग अपने को मजहब में बांटे हैं, पंथ में बांटे हैं, क्या बिना सूर्य की उनकी सत्ता है क्या? चिकित्सक के यहाँ आंख का ऑपरेशन करने क्यों जाते हैं? क्या आंख से इतर कोई और उनकी विधा है जिससे रूप देख सकते हैं? किसी भी राष्ट्र के लोग हों, ये सनातन धर्म है जी, इसके रहस्य को समझो। इसलिए अपना संबंध प्रति प्रभात, प्रति त्रिकाल संध्या में अपनी संधि चित्त मन प्राण को सूर्य से लगाओ। तुम्हारी मेधा भी शुभ होगी, तुम्हारे सेल्स भी जनरेट होंगे, तुम्हारी कोशिकाएं, और हमारे कहते हैं आदित्य वही प्राणाः, जो प्राण शक्ति है उसका पुंज आदित्य मंडल है। चाहे वनस्पतियां हों, चाहे किसलय हों, चाहे ऋतुएं हों, चाहे पक्ष हों, चाहे अयन हो, भले तुमने इंग्लिश कैलेंडर बनाया है, लेकिन फिर भी तो कहते हो संडे। वो सन क्या है? मुंडे। ये ट्यूसडे क्या है? ये तो हमारे ग्रह नक्षत्र तारका हैं, और सूर्य हमारा ग्रह राज है। तुम भी तो किसी जातक के कुंडली में होगे। इसलिए सनातन धर्म को ईमानदारी से स्वीकार करो, पंचदेव तुम्हारा मंगल करेंगे। ये है श्री रामचरितमानस। श्रीमन नारायण भगवान की। और आज एक वंश है जिसमें राम ने शरीर धारण किया, उसका नाम सूर्य वंश है। अरे 500 वर्ष तक तो ऐसा काल था इस भारत राष्ट्र में, ऐसा मलेच्छों का साम्राज्य था, ऐसे आहार दूषित का प्रवाह था, ऐसी उपासना पद्धति दूषित हो गई थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने पंचदेव उपासना पद्धति का प्रकाश करना था। क्योंकि ये राम सूर्यवंशी, ये उनका एक वंश है, उनका एक चरित्र है, एक आदर्श है, एक सनातन भावधारा है। तो शिव के जिस युग युगांतर में मानस था, वो गोस्वामी तुलसीदास जी के काल में आप अपने मस्तिष्क से देखें, वो कौन सा काल था जब तीर्थ देवालय ध्वस्त किए जा रहे थे, आपके ग्रंथालय अग्नि धूम के ज्वालाओं में भस्मीभूत हो रहे थे, कबीर के राम नाम रूप विहीन होके घूम रहे थे। उस समय तुलसी ने कहा, मैं ऐसे राम की प्रतिष्ठा करना चाहता हूं जिनका एक वंश है, जिनकी जाति है, जिनका नामकरण संस्कार है, और संपूर्ण भारत वैदिक राष्ट्र की षोडश संस्कार की कलाएं हैं। और जो हेतु है, सूर्य का भी हेतु है, चंद्र का भी हेतु है, और अग्नि का भी हेतु है। तू बंदउ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम करे को। एक वंश है, सूर्य वंश का साम्राज्य, महाराज मनु चक्र सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट के उस सिंहासन
अविरल भावधारा पंचदेव उपासना की, जो इस कलिकाल में 500 वर्ष पूर्व शताब्दियों तक करा रही थी, गोस्वामी जी की लेखनी ने इस शुष्क जो अवैधिकता के आक्रांत से हमारी संस्कृति मरुता को प्राप्त हो रही थी, उस पर श्री रामचरितमानस के मंदाकिनी का अमृत कण जल सिंचायमान कर दिया और पंचदेव उपासना को अपनी लेखनी का साधना बनाया। लेकिन सनातन वैदिक परंपरा है, ये मंगलाचरण का निहितार्थ है। आज सौभाग्य हुआ है संत की वाणी श्रवण करने का। ऋषि सत्ताओं का कैसा विशाल विराट स्वरूप है। तो क्या कहा, वायु और अग्नि ही ये सूर्य वंश में जन्मे और चक्षु सूर्यो अजायत, अर्थात कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं होगा या पूरे संसार की सत्ता सूर्य के अभाव में अपनी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। ये सूर्य का साम्राज्य है जो भारतीय सनातन धर्म का परम औपासनिक नित्य प्रभात में नमस्कार, अर्घदान, गायत्री जप, हवनादि और ये जो दिन का बंटवारा होता है, पक्ष का होता है, अयन का होता है, प्रतिदिन तिथियों का होता है, वार का होता है, उत्तरायण दक्षिणायन का होता है, ये सब पर्वों की हमारी अभेद परंपरा के निर्धारण करता तो भगवान सूर्य ही है। इसलिए अनिर्वाच्य है। भारतीय सनातन धारा पंचदेव उपासन है। मंगलाचरण के माध्यम से प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के चरित्र से कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये अपने सूखे हुए सनातन वैदिक धर्म के उस कालावच्छेदक विषय को शिव साम्राज्य की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आदि शंकर ने जिसका पुनरुद्धार किया, सठमत संस्थानाचार्य कराए, संस्थापनाचार्य, और आज तो वायु और अग्नि की तन्मात्रा चक्षु और चक्षु का अधिदेव सूर्य। इसलिए सनातन वैदिक धर्म शिव की उपासना करता है, शक्ति की उपासना करता है और सूर्य की उपासना करता है। अब इसके बाद अग्न्यात आपः, अग्नि से कितना वैज्ञानिक है जे जल तत्व की उत्पत्ति, सबको भरण पोषण करने वाला उस स्थिर युवा मातरः, जैसे माता गर्भ में अपने शिशु का पालन करती है, वैसे ही नारायण का अमोघ प्रसाद इस सृष्टि जल की रचना संपूर्ण विश्व के प्राणियों के जैसे माँ रक्षा करती है, वो जल हमारे जीवन की रक्षा करता है, प्राणियों की प्राण की रक्षा ये पानी करता है। इसलिए इसका नाम एक नार है। और इसके हमारे देवता नारायण हैं जो रस तत्व है। श्रीमन नारायण भगवान की। और रस अगर शुष्क हो जाए, रस की तरलता न हो, रस का अमृतत्व न हो, और रस इन धमनियों में, रक्त संचार में इस नारायण का अमोघ आशीर्वाद न करे तो कोई प्राणी जिसके शरीर का जल ही न बने, जल ही सूख जाए, एक क्षण भी नहीं रख सकता है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए, औपासनिक पद्धति, मंगलता के लिए ये हमारी भारतीय उपासना धारा क्या पंच महाभूतान अखिलान जगत। जब हम जगत कहते हैं तो नाम रूप कहते हैं, और जब पिंड कहते हैं ब्रह्मांड में इसको जोड़ते हैं, और हमारे पंच महादेव। और इसके बाद इस जल तत्व से अद्भया पृथ्वी, ये जो हमारी धरा दिखाई देती हैं, एक मात्र चतुर्थांश ये सब दीपा वसुंधरा है, समुद्रों से घिरी हुई केवल एक चौथाई भाग क्या कहते हैं, ये पृथ्वी, जल से पृथ्वी तत्व। और श्रुति कहती है एतेषां पंच महाभूतानाम, ये हमारे पंच महाभूत हैं। और ये पिंड पंच महाभूत द्रव्य गुण समायता का ये पुंज है।
अब इसको लेकर के जीव मंगलाचरण में आता है। यह है भारतीय सनातन धर्म की वैदिक उपासना पद्धति, जो राम वैदिक राष्ट्र सनातन उपासना पद्धति थी। हमें बार बार चित्रकूट कामतानाथ याद आ रहे, मंदाकिनी माता का ध्यान आ रहा है। ये मंगलाचरण का क्रम है, जहां भारत राष्ट्र की दो दो राजसत्ताएं, सूर्यवंश की राजसत्ता और भारत प्राच्य की मैथिल की विदेह महाराज की राजसत्ता आज संगमित हुई है। और आप देखिए गोस्वामी जी की स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि अत्यंत क्रंदन है, क्लेश है, महाराज दशरथ का वियोग का क्षण है। लेकिन प्रति प्रभात का स्नान विस्मृत नहीं हुआ। मंदाकिनी में जाते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करते ही स्नान तब धन्य होता है जो वंदना के निमित्त स्नान होता है, आराधना के निमित्त होता है, अर्चन के भाव से होता है, तब स्नान भी धन्य हो जाता है। पूर्व वक्तृता में संबोधन किया कि जहां का स्नान भी वंदनीय है, जहां का स्नान भी प्रति प्रभात वंदन के लिए होता है, परिधान भी, भारतीय परिधान भी ईश्वरार्पण के साथ संपन्न होता है। नैवेद्य भी तत्कुरुष्म दर्पणम, जहां की एक एक श्वास, एक एक पग, एक एक प्रस्थान सुमुखस्य एक दंतस्य मंगलाचरण के साथ होती है, और जहां की रात्रि का विश्राम भी मंगल स्तवन के साथ होता है, जहां की वाणी भी स्तोत्र बन जाती है। ये भारत राष्ट्र का सनातन वैदिक धर्म, ये पंच महाभूतानि अखिलान जगत, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुगल कालिक साम्राज्य अवैदिक तमाक्षादित उस काल में स्वर्णिम वैदिक प्रभात के सूर्य को सूर्य वंश के राम के चरित्र से, उनके मंगलाचरण से हम विश्व मानव के समक्ष प्रतिष्ठा करते हुए इसका विमोचन कर रहे हैं कि सूर्यवंश त्रेता युग तक, द्वापर युग तक, और भगवान आदि शंकराचार्य ने सुंदर उसी मत की स्थापना की, और रामचरितमानस इसी पंचदेवोपासना के वैदिक न्यायी मंगलाचरण के साथ प्रतिष्ठा करता है। लेकिन अर्धाली इस मानस की बिंदु की मंदाकिनी आज मंदाकिनी में गिरती है। दोनों राजसत्ताएं मंदाकिनी के पुण्य सलिल में स्नान करती हैं। और जैसा आपने श्रवण किया, स्नान करते ही पंचदेव उनके मानस पटल पर आते हैं। या तो हम आकाश तत्व से चलें या तो पृथ्वी तत्व से चलें, लेकिन औपासनिक भावधारा कहती है कि आदौ गणपति। हमें स्नान भी, हमें आराधना भी, प्रस्थान भी, हवन भी, भोजन भी, जो कुछ भी करना है, सृजन भी, लेखन भी, स्वस्ति श्री श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान गणपति जो पृथ्वी तत्व के अधिष्ठात्र हैं, क्योंकि आधार शक्ति गणपति है। ये संपूर्ण काया में ब्रह्मांड का जो आधार है, आधार भूता जगतस्त्वमेका, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए हमारा एक अवतार ही हो गया, जिसको हम वाराह अवतार कहते हैं। श्रीमन वाराह भगवान की जय। दोनों राजसत्ताएं मंदाकिनी के पुण्य सलिल में स्नान करती हैं। और पंचदेवोपासन का थोड़ा भाव देखिए कि गणप गौरी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। सभी मंदाकिनी में स्नान करते हैं। गणप कहते हैं भगवान गौरी गणेश जी को। बोलो गणपति भगवान की जय, जो पृथ्वी तत्व की तन मात्रा और अधिदेव हैं। और गणेश के साथ गौरी अर्थात वायु तत्व, शांब सदाशिव, इसका क्रम देखें
और फिर त्रिपुरारी, और इसके बाद तमारी भगवान सूर्यदेव। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। पंचदेव उपासना में हमारे यहाँ जो प्राधान्य होते हैं उनको मध्य में केंद्र बिंदु में रखते हैं। तो हमारी वैष्णवी भावधारा में हमारे श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान महाविष्णु हैं, और अपने चतुष्कोणों में उन 4 देवों की प्रतिष्ठा करते हैं, और मध्य में जो पंचायतन होती है प्राधान्य पंचायतन की प्रतिष्ठा करते हैं। तो इस पंचायतन प्रतिष्ठा के साथ कहा पंच महाभूतान अखिलान जगत। तो हम जीव हैं और महाभूत का धर्म है हम संपूर्ण जीवों को, संपूर्ण शरीरधारियों का जो धारण करने योग्य या जिसको धारण करके रखा है, एक कण क्षण भी जिसे अलग नहीं है। कौन? कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा। इसी क्रम में गोस्वामी जी चलते हैं कि क्षिति जल पावक। तो क्षिति ये धरती पृथ्वी तत्व अर्थात आदौ गणपति, तब ये संपूर्ण सूर्यवंश और संपूर्ण मिथिला वंश, 2 राज सत्ताएं, और चक्रवर्ती सम्राट का स्वयं एकमात्र राज्य है। तो सारी प्रजा उस समय पंचदेव उपासक थी, अर्थात जब हमारी शुभमति होगी, शुभ गति होगी, सत्व का साम्राज्य होगा, तो हम प्रमाद रहित होकर के आदर बुद्धि से पंचदेव उपासन में अपना सौभाग्य समझेंगे। और ये ऐश्वर्य के लिए, आरोग्य के लिए, शुभमति के लिए, शुभ राष्ट्र के लिए, शुभ संवाद के लिए, पर्यावरण की विशुद्धता के लिए, पर्यावरण में भी उपासना बुद्धि रखने के लिए हम पृथ्वी तत्व की शुद्धि का महत्व समझेंगे, जल शुद्धि को प्रदूषित होने से बचाएंगे, वायु को प्रदूषण से बचाएंगे, और अग्नि को तो कभी कोई प्रदूषित कर ही नहीं सकता। इसलिए वो भानु कृषाणु सर्व अन्न खाही, वो तो सबको भस्मीभूत कर देता है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो कहा करिम जन पूजहि नर नारी, करिम जन। तो श्री रामचरितमानस की भावधारा हम सबका आह्वान करती है कि हम जो भी नर नारी के रूप में नाम रूपात्मक जगत के शरीरधारी हैं, वो ईमानदारी से प्रति प्रभात स्नान करने के बाद भगवान गणपति का पूजन, माता गौरी का पूजन, महेश्वर त्रिपुरार का पूजन, तमारी भगवान सूर्य का पूजन, और महाविष्णु के जितने अवतार हैं मत्स्य कुर्म वाराह आदि, जब जहाँ भाव रुचि बने तो पंचदेव उपासना के क्रम में अपने पंच पर्यावरण के साथ हम जीव अनेक काल से, युग युगांतर से जो इस शरीर काया को धारण करके आ रहे हैं, ये आज स्वयं को आराधना से, उपासना से धन्य कर सके। तो इसलिए मंगलाचरण के पूजन का क्रम गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जहाँ लोक मलाप विश्व कल्याण की कामना से सनातन वैदिक राष्ट्र और सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले प्रभु श्री राम के आचरण और उस वंश के आचरण को ध्वनित किया। समग्र सूर्यवंश पंचदेव उपासक है, भारत की हर प्रजा नर नारी पंचदेव उपासक है। तो आज इस भारत भूमि का, अजनाब का, भारत राष्ट्र का, रामकृष्ण की संस्कृति में, इस विशुद्धतम पर्यावरण में जन्म लेकर के देवमयी, तीर्थमयी, यज्ञमयी भूमि में अगर शरीर धारण हुआ है तो सोच हमारी सनातनी हो। हम युग धर्म के अनुसार जो भी अपने आंखों से उड़ान भर रहे हैं ना, देख रहे हैं, उसके मूल में महान नग्नत्व है। अगर पाश्चात्य परिधान की नग्नता में हमारे युवा और युवती स्वयं को आनंद क्रीड मानते हैं तो ये बहुत बड़ी मानसिक व्याधि है। इसलिए आहार शुद्धि, परिधान शुद्धि, स्नान शुद्धि और आचरण प्रति प्रभात को संयम से जीना
पंचदेव पासन से स्नान रहित न हो और कोई भी शयन हमारे उमा माहेश्वर से वंचित न हो। फिर देखो कैसे विश्व राष्ट्र की संपदा तुम भारतीयों का चुंबन करती है। सारी सिद्धियां, वो अड़िमा गड़िमा लघिमा जो भी हो तुम्हारा अभिनंदन करेंगी। कुछ नहीं देखना हो तो किसी यति को देखो, वो सब कुछ एक तरफ करके केवल आकाश में उसके प्राण विचरते हैं। वो शिवमय रहता है, केवल कहता है शिव शिवेति 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 वा, अर्थात उसके चित्त मन प्राण केवल आकाश क्रीड होते हैं, शिवमय रहते हैं। राम शिवमय है और शिव राममय है। सुंदर समुद्र की भूमि को देखा तो कहा जल नहीं ग्रहण करेंगे, यहाँ अपने आराध्य वंश के शिव की स्थापना करेंगे। और इसी स्थापना कर दिया कि वो भारत राष्ट्र का सेतु बंधु रामेश्वरम हो गया। काया तो शिव की है, काश्याम है काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, काशी आज्ञा चक्र है। काशी ने तुलसी को आदेश दिया, काशी ने आज शंकर को आदेश दिया। जब कोई साधक काशी पहुंचता है तो काशी के कण कण उसके आज्ञा चक्र को, जैसे उसके शरीर से तीर्थ की, देवालय की, विचारों की, साधना की प्रतिष्ठा होने वाली होती है, वो विश्वनाथ उसको संप्रेषित कर दिया है। और आज सौभाग्य है इस शरीर का भी सर्वस्व वो काशी विश्वनाथ है। चाहे वो सोमनाथ भेजा हो, चाहे महाकाल भेजा हो, चाहे प्रभास भेजा हो, चाहे गोवर्धन में श्रीपीठ और विंध्य क्षेत्र में योग पीठ की स्थापना कराई हो, लेकिन इसका सर्वस्व तो काशी का क्रीड, वो अन्नपूर्णा विशालाक्षी समेत उत्तर वाहिनी गंगा तट का कौन, गंगा तरंग रमणी शाम्ब सदाशिव, हमारा सर्वस्व काशी विश्वनाथ है। श्रीमन नारायण भगवान की। इस रहस्य को समझ करके वैदिक सनातन धर्म का पंच महाभूतानि अखिलान जगत, हम सभी शरीरधारी हैं। पंचदेवोपासन कितना प्रासंगिक है। हम चाहे किसी भी मत में हो, किसी मजहब में हो, किसी उपासना पद्धति को हो, लेकिन जीव तुम सनातन हो। तुम्हारा शरीर चाहे जिस वर्ण जाति में हो, लेकिन सनातन वैदिक धर्म भारत राष्ट्र का परमात्मा बोलता है कि जीव कौन, सनातन ममैवांशो जीवलोके। और मानस मंदाकिनी ईश्वरयं स जीवय विनाशी सहजयमल चेतन सुख राशि। आओ, अब तक हम आप सभी बहुत मान्यताओं में भटक चुके, लेकिन आज जीव और शिव के भाव में आ जाओ, सनातन धर्म के अमृत में आ जाओ। तेरे कुल जन्म देने वाले माता पिता सभी धन्य हो जाएंगे और तुम्हारी आत्मा भी धिक्कारने से नहीं छोड़ेगी। अब तक जो भ्रम रहा, मतवाद का, पंथवाद का रहा, लेकिन आओ हम सब छोड़ करके वैदिक सनातन धर्म जो लोक मलापह कीर्ति श्री राम चरित्र की है, राम सनातन वैदिक राष्ट्र की है, उपासना की है और परिधान की है, आहार की है और साम्राज्य सत्व का ऐसा कि आत्ताइयों को निर्मूल कर देने की है और तम का समूलोच्छेदन की है, तो तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, इस भावधारा के साथ मंगल आचरण करते हैं। और उस मंगल आचरण में अब तक के भाव निवेदित किए गए, सातों सोपान के ऐसे ही मंगल आचरण हैं। और हमारे आपके लिए प्रभात जो मंगल आचरण है, सूर्य वंश के सारे प्रजा नर नारी करते थे, सारी ऋषियात्माएं करती हैं। और आप भी जिस घर में जन्म लिए हों, जिस आयु में हो, माता पिता हों, स्वजन हों, सबके कल्याण के लिए प्रति प्रभात उठते ही वंदन धरती माता से लेकर, पंचदेव से लेकर, आकाश के सूर्य को लेकर, अर्घदान लेकर के और सुंदर गणपति गौर गिरीश तमार के साथ अपना सौभाग्य समझते हुए सर्वत्र मंगल ही मंगल का विधान, शुभ गति, शुभमति, शुभरति के साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जो शरीर मिला है उसको लेकर के
और जो हमारे अवतार में श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इनकी मर्यादा में, रामत्व में, राम तत्व में, उनके जीवन शैली में प्रति प्रभात से अपनी यात्रा करें। तो रामचरित्र जिन आचरणों से स्पंदित होता है, ये रामचरित मानस तो है, लेकिन रामचरित प्रारंभ कहाँ से होता है? मंगलाचरण से पूर्व उस अर्धाली को हम वंदन करते हैं। आप सभी अध्येता जानते हैं, गोस्वामी जी ने प्रभात काल का ध्यान किया, अपने राम का ध्यान किया और उस माता पिता की गोद को ध्यान किया। श्रुति कहती मातृ देवो भव पितृ देवो भव देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमतव्यम। गोस्वामी और शिव कैसे भूल सकते? लिखा प्रात काल। रामचरित मानस वर्णन करना है, लेकिन हमारे मानस में राम का चरित्र अव्यवहित अमिट रहना चाहिए। प्रति प्रभात आंख खुलते ही क्या कहा? प्रात काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा। ब्रह्मा जी नारायण हैं, यद गत्वा निवर्तन्ते यस शांतम न विदु। सारे ऋषि ध्यान करते करते थक जाते हैं, मन समेत जे जान न बानी। श्रुति कहती ये तो वाचो निवर्तन्त्य अगुण अखंड अनंत अनादि जे चिंता ही पर भारतवादी। लेकिन आज कौशल्यानंदन है, दास रथे हैं, तो कैसी लीला राष्ट्र की मर्यादा की कर रहे हैं। वंदन किया, स्नान किया, पंचदेवों को ध्यान किया और उसके साथ ईश्वर सत्ता, ईश्वरम गुरुवामाता मानम, ईश्वर की गुरु की अमोघ वाणी। जैसी श्रद्धा देव में, जैसी श्रद्धा शास्त्र में, जैसी श्रद्धा उपासना में, वैसा ही श्रद्धा और विश्वास का संगम गुरु की वाणी में ही हमारे नाम रूप जगत का कल्याण करता है। कहा प्रात काल, प्रात काल। कोई प्रभात मात्र पीर बंधन से, गुरु बंधन से रहित नहीं होना चाहिए, पंचदेव उपासना से वंचित नहीं होना चाहिए। उठी कै रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। वाणी हमारी स्तोत्र बन जाए। विनय पूर्वक माता पिता के पास बैठते हैं, उनके कर कलाइयों का आशीर्वाद लेते हैं और जो दिशा निर्देश होता है, आज्ञा पालन में अपना सर्वस्व आय सुमांग करहि पुर काजा। चाहे गृह कार्य हो, राज काज हो, प्रजा का कार्य हो, और प्रभु श्री राम के तो आज्ञा पालन ने संपूर्ण माता की और पिता की कुक्ष को और पुत्र की परंपरा को ऐसी अमिट प्रतिष्ठित कर दिया कि जब तक ये सूर्य और चांद रहेंगे तब तक भारतीय उपासना, भारतीय कुल कुटुंब में पितृभक्ति, भातृभक्ति, मातृभक्ति। ये राज क्या है जी? ये लौकिक संपदा क्या है? ये तो आचरण से है, ये तो आज्ञा पालन से है। इसकी शोभा कलह के लिए नहीं, इसकी शोभा द्वेष के लिए नहीं, इसकी शोभा संग्राम के लिए नहीं, इसकी शोभा तो शिष्टाचार, वंदन, अभिनंदन, अधिकार, आदर बुद्धि से अर्पण में है, समर्पण में है। इस रामचरितमानस सब कुछ मांगलिक वैदिक राष्ट्र की स्वर्णिमता की प्रतिष्ठा है। आइए ऐसी इच्छा शक्ति हो, ऐसी ज्ञान शक्ति हो और ऐसी हमारे कण कण के रोम रोम की मंगल आचरण की भक्ति हो। इसके लिए गोस्वामी जी ने सुंदर, आज सारे मंगल करने वाले जितने भी देव हैं, अधिष्ठान हैं, जीव से, प्रकृति से, प्राणों से, इस भूत शरीर से, पंच महाभूत से वैदिक राष्ट्र का कैसा सनातन अमोघ संप्रेषण किया,
इस शरीर ने जो कुछ भी थोड़ा शिव प्रसाद से समझा है, आप सभी पुण्य आत्माओं के लिए उनका प्रकाश करते हुए आज मंगलाचरण के प्रथम मंत्र को, उनके वाणी का जो विषय बना है, मैं रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के मंगलाचरण के अधिष्ठात्र देवों को अपना भाव आप सबके लिए शुभ गति, सुमति, आरोग्य, ऐश्वर्य, श्री राम भक्ति संपदा के लिए अर्पण करता हूँ। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। सभी जहाँ बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से अपने वाणी का विषय बनावें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस बालकांड अथ श्री प्रथम सोपान मंत्राः वर्णानाम् अर्थ संघानाम्। सरजू माता के कहते हैं प्रवाह और जल शिखरें वापस आ गई। भगवान शिव का मानस देखिए 77 वर्ष की आयु है, संवत 1631 है और अत्यंत प्राचीन गाथा में प्रवेश करा रहे हैं। लेकिन कैसा मंगल आचरण। कहा वर्णानाम, साहित्य सृजन करना है। वर्ण है, व्यंजन है, स्वर है, तो उनका अधिष्ठात्र कौन है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम। एक नहीं, अनेक सा है। और सृजन करना था। सृष्टि के सारे उपादान उपकरण मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो तत्व सृष्ट नहीं हो रहा था। तो आकाशवाणी ने परमात्मा का अनुग्रह किया और व्यंजन के वर्णों का नाद किया। गोस्वामी जी ने 77 वर्ष की आयु में भारतीय धर्म ग्रंथों के संपूर्ण उन वर्णों को, पौराणिक विधियों को, 63 श्रुतियों को और सहस्रों सहस्राधिक वैदिक ऋचाओं का अति आदर से अनुपान किया है, अनुशीलन किया है, अवलोकन किया है, विलोकन किया है। कैसे वेद मूर्ति ब्रह्मा के लिए और शरीरी वाणी ने उस व्यंजन के 16वें वर्ण को ध्वनित किया था, जो त नामधेय है, इसलिए कहा वर्णा नाम। और फिर जब कुछ नहीं समझ में आया तो प वर्ण का नाद दिया और फिर कहा इसको आधार बनाओ। तो वेद मूर्ति ने उस तप को आधार बनाया। मंगल आचरण करने में जो काया को, चित्त को, मन प्राण को संयम करने में, सरदा तप, ग्रीष्मा तप, ऋतुओं के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, माना अपमान में जो किंचित क्लेश संजात हो जाते हैं, वो तप नामधेय से होता है और वही तप सर्वस्व होता है। स्वाध्याय भी तप है, स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय परम तप है। इसलिए हमारे गुरु रथांग पाणी ने कहा, कौन्ते तुम परम तप हो, तुम गुणाकेश हो। अत्यंत प्रीत का नाद दिया। क्यों? जो गुरु की वाणी में जागता है, गुरु की वाणी में ही सोता है, सोता नहीं, मनन करता है, विचार करता है। गुरु की वाणी ही जिसको सर्वस्व होती है, उसको करने में काया का जो क्लेश लोगों की दृष्टि में होता है, जिसे सौभाग्य समझता है, वो कृष्ण का परम तप है। इसीलिए प्रीत वाणी निकलती है, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। पांडव तो प्रिय हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या को श्रवण करने वाला कौन है? केवल 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 ये परम तप कौन्तेय, कुंती पुत्र, पांडवों का अनुज वो अर्जुन है। वो परम तप है,
क्योंकि शिष्य धर्म में है। तो शिष्य धर्म में आने पर ईश्वरम गुरुम आत्मानम, इसकी त्रिवेणी इस रहस्य का प्रकाश करती है। इसलिए भगवती उमा ने कहा, मैं केवल अर्धांगिनी नहीं, आपके शिष्यत्व को धारण करती हूं, आप मेरे गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आन जीव पामर का जाना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हमारे आपकी शिव साधना इस श्रावण मास का फल है कि श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण का कण मिल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, देवर्षि नारद की वीणा जब तरंगित हुई तो महाप्रभु के श्रीमुख ने प्रकाश किया कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भारत का आकाश अशरीर वाणी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को व्यंजन वर्ण का बोध करा रहा है। तब ध्यान करते हैं कि नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य, नमस्ते नमस्ते। क्यों? परमात्मा मंगल आचरण, मंगल विधान और नेत्र के विषय कब बनते हैं? जब हमारा अंतःकरण तपोमय क्रीड होता है। नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। तब पंचदेव अपनी वाणी का, आराधना का, अपने मुखड़े का, अपने कृपा का ये मंगल मूर्ति प्रकाश करते हैं। तब हमारे भीतर इच्छा शक्ति होती। कैसी इच्छा? ईश्वर दर्शनाकांक्षा, ग्रंथ सृजन की आकांक्षा, वाणी को स्तोत्र बनाने की आकांक्षा, स्तोत्र सृजन की आकांक्षा, और भारत भूमि में शरीर धारण करके अपने ऋषि सत्ता में अपना एक एक चित्त मन प्राण को अर्पित करने की इच्छा। तब उसके जीव के जगत का मंगल आचरण बनता है, जिसे अनुकरण करके लोग भवबंध को पार होते हैं और वो महापुरुषों में अग्रणी बनता है। वो हमारी इच्छा शक्ति है। कौन? वर्णानाम अर्थ संघानाम, वो एक नहीं है, अनेक वर्णों का समूह, छंदों का समूह, रसों का समूह। छंदसाम रसानाम छंद सामपि, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि। करांजलिबद्ध होते हैं, पूंजीभूत होते हैं। जितना हमने आपने धरती आकाश ने चित्त मन प्राण में कुछ भी ये तरंगे श्रवण की हैं, शिव मानस की, वैदिक पौराणिक विधियों की, बाबा सबको प्रणाम करते हुए मंगलानाम चकर्तारु, वो सारे मंगल का विधान करने वाले। कौन?
मंगलानाम सर्वेशाम जेके देवानाम ग्रहाणाम नक्षत्राणाम सर्वेशाम, जो हमारे आपके पाप ताप संताप को निर्मूल करते हुए आज हम जीव को ईश्वर के सन्मुख देख करके कहा मेरी काया तो 77 वर्ष की है, लेकिन ये काल क्रीड नहीं, वो सभी जीव का जिनका सौभाग्य हुआ, सबई लाभ जग जीव कहूं। इस शिव उन जीवों को लाभ देता हुआ जो अपना मानस प्रवाहित किया है। भये से अनुकूल, ईश्वर की अनुकूलता से आज सभी मंगल करतार अर्थात मंगल विधान करने वाले देव कौन? गणपति, गौरी, गिरीश, तमारी और साक्षात हमारे आराध्य कौन? प्रभु सीताराम जी उस जीव पर कृपा करते हैं और उसका अनुग्रह ये 6 मंत्रों में मंगल विधान किया। लेकिन जब हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति संत की लेखनी में, वाणी में मर्यादित होकर के साधनात्मक अपना प्रस्थान करती है, तब क्या कहा? मंगलानाम, और उन सब में अग्रणी भगवान शिव है। आवेश तो मंगल का है, लेकिन जगत का मंगल करने वाले वो साक्षात शिव हैं। इसलिए शिव 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 मंगलानाम, क्या कहा? मंगलानाम, जितने भी मंगल करने वाले हैं भारतीय उपासना में, मंगलानाम च कर्तारऊ, और सबको प्रणाम करते हुए आ जाते हैं इच्छा शक्ति कौन? ये न पुरा काल में जिसको महामुनि कहते हैं प्रचोदिता, साक्षात सृष्टि संरचना के लिए वेद मूर्ति के मनोमय जगत में परमात्मा के सारे शुद्ध अनशुद्ध भावों को जागृत करने वाली कौन? विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री भगवती कौन? शारदा, साक्षात सरस्वती हैं। वंदे वाणी विनायक मंगलानाम च कर्तारऊ। सभी गान करो बैठे बैठे। मंगलानाम, ये गोवर्धन श्री पीठ के गर्भगृह से साक्षात वाणी विनायक, वाणी विनायक मंगल मूर्ति मंगलानाम। भगवान सर्वज्ञ वेद व्यास और महामुनि सुखदेव के सर्वस्व और हमारे भगवान आदि शंकर ने तो शारदा पीठ ही रख दिया, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज बड़ा विलक्षण वंदन किया, वाणी विनायक का वंदन किया। वैदिक निहितार्थ को प्रदर्शित करते हुए हम अपनी वाणी को आप सबके मंगल कामना से इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को तद्रूप आप्लावित होने के लिए जो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण परमात्मा का मंगलाचरण है, इसके प्रथम सोपान के प्रथम श्लोक मंत्र में अपनी प्रज्ञा को मंगलानाम च कर्तारऊ वंदे वाणी विनायकऊ मंगलानाम च कर्तारऊ वंदे वाणी विनायकऊ मंगलानाम। संपूर्ण मंगल करतार इस भारत भूमि की औपासनिक क्षितिज पर हम जीवों को ईश्वर के सन्मुख होने में अपनी अमोघ आशीष की वर्षा करें और हमारा रोम रोम श्री राम क्रीड हो, श्री कृष्ण क्रीड हो। आइए, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। आप सभी जहाँ कहीं भी आदर श्रद्धा बुद्धि से श्रवण लाभ कर रहे हैं, अपनी वाणी को हमारे श्री पीठ युगल विहारी परिपूर्णतम ब्रह्म श्री राधा मुकुंद के चरणों में
कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। शंख ध्वनि के साथ श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे, श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज, अच्युतानंद हे माधवाधोक्षज। द्रौपदी नायक, द्रौपदी रक्षक, द्वारका नायक, द्रौपदी रक्षक, द्वारका नायक, द्रौपदी रक्षक, द्वारका नायक। बाल गोपालक पातु मां सर्वदा, बाल गोपालक पातु मां सर्वदा। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। दक्षिणे लक्ष्मणोजस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गो, श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गो, श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।